तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एरन किसके हाथों से मरना चाहिए, कौन एरन को मार सकता है और रियलिटी में कल मतलब कि 4 नवंबर को कौन एरन को मारने वाला है। लेकिन ये जानने से पहले तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो एरन को हेट करता है, क्यों ये एरन को मरवाने पे तुला है। तो देखो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि एरन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोटेगनिस्ट है और तो और फेवरेट एंटेगनिस्ट भी है, तभी तो मेरे रूम की दीवार पे एरन की तस्वीर टंगी हुई है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि एरन का मरना ही बेस्ट डिसीजन होगा। वो किसके हाथों से मरना चाहिए, कौन उसे मार सकता है, कौन उसे सच में कल मार देगा, उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों एरन को मरना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो देखो सिंपल सी बात है, एरन परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था कि एरन खुद, उसके दोस्त और सारे एलियंस को अपनी पूरी लाइफ वॉल्स के अंदर बितानी पड़ी और इन सब के पीछे वॉल्स के बाहर की दुनिया थी। तो इसीलिए एरन ने रम्बलिंग का प्लान बनाया जिसमें वो वॉल्स के बाहर की पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और उसने रम्बलिंग स्टार्ट कर दी। माना एलियंस के साथ गलत हुआ, उसका जिम्मेदार भी वॉल्स के बाहर की दुनिया ही थी, लेकिन कुछ लोग थे ना कि पूरी दुनिया। एरन की सोच सही थी लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत थी। उसने जो जेनोसाइड का पाथ चूज किया जिसमें हजारों मासूम लोग मर गए, वो गलत था। इसीलिए एरन का मर जाना ही एक बेटर डिसीजन है। चलो मान लिया कि एरन का मरना जरूरी था, लेकिन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसके हाथों से एरन मरना चाहिए, मतलब कि हु शुड किल एरन। तो पहला और सबसे इजी पिक रहेगा एरन खुद, क्योंकि उसके पास जो पावर्स है वो लिटरली अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सभी एलियंस को अपने एक इशारे पे नचा सकता है। वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो खुद अपनी दरिंदगी मतलब कि इस जेनोसाइड को देखे, उसे फील करे और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उसका ये तरीका काम का तो है लेकिन डायरेक्शन गलत है और उसी गिल्ट को खत्म करने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके हाथों से एरन मरना चाहिए वो है जीन। अरे मेरी बात सुन लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जीन एरन को मार सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एरन को जिन कैरेक्टर्स के हाथों से मरना चाहिए उसमें से एक नाम जीन भी है, क्योंकि वो मिकासा को पसंद करता था लेकिन मिकासा एरन को पसंद करती थी और एरन किसी को नहीं। इसी वजह से जीन एरन से चिढ़ता था। लेकिन देखो जीन कोई विलन नहीं है कि बेवजह वो एरन को मार दे। लेकिन जब एरन ने मिकासा को डिसरेस्पेक्ट करने की हद पार कर दी और तो और वो रम्बलिंग भी कर रहा है, तो अब जीन के पास एक मोटिव भी है, रीजन भी है, गरम हथौड़ा भी है। तो बस मौका मिलते ही अगर जीन एरन को मार दे तो ये स्टोरी सेंस भी बनाएगी। लेकिन इतना भी नहीं कि लोग एंटरटेन हो जाए, लोग सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन फिर भी ये एक पॉसिबिलिटी है कि जीन एरन को मार दे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके हाथों से एरन मरना चाहिए वो है उसी का सबसे अच्छा दोस्त आर्मिन। आर्मिन बचपन से ही एरन पे ट्रस्ट करता था कि एरन जो करेगा वो सही डायरेक्शन होगी। उसने एरन को वॉल्स की बाहर की दुनिया में ले जाने के लिए साथ दिया, उसने एरन को सर्वे कोप से बचाया, उसने जीक और एरन के प्लान में साथ दिया। लेकिन जब एरन ने मिकासा और आर्मिन को डिसरेस्पेक्ट किया, रम्बलिंग का प्लान बनाया, लाखों बार एरन को समझाने के बाद भी वो नहीं समझा, तब आर्मिन को बहुत ज्यादा बुरा लगा और एरन के साथ की दोस्ती को वो भूल गया और रम्बलिंग रोकने के लिए मतलब कि एरन को मारने के लिए रेडी हो गया। और आर्मिन अगर एरन को मार भी देता है तो वो सेंस भी बनाता है, क्योंकि दोस्त ही अपने दोस्त को सही रास्ते पे भी ले आएगा। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके हाथों से एरन मरना चाहिए वो है एरन का लॉन्ग टाइम राइवल राइनर, जिसको स्टार्टिंग में एरन एडमायर करता था, लेकिन जब उसने बताया कि वो आर्मर्ड टाइटन है, इसी मोमेंट से एरन और राइनर की राइवलरी स्टार्ट हो गई थी। वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। जब राइनर को मार्ली की हालत दिखी तो उसने वॉल्स पे अटैक कर दिया और जब एरन ने वॉल्स की हालत देखी तो उसने वॉल्स के बाहर की दुनिया पे अटैक कर दिया। दोनों की सोच सिमिलर थी, लेकिन अब राइनर पॉलिटिक्स समझता है, वो लाइफ की वैल्यू समझता है, ये भी समझता है कि एरन उसी का पाथ फॉलो कर रहा है जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाएगा। इसीलिए अगर राइनर मतलब कि आर्मर्ड टाइटन एरन को मारता है तो वो भी एक परफेक्ट सिनेरियो होगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके नाजुक हाथों से एरन मरना चाहिए वो है एरन की बचपन की दोस्त, जो एरन को हर मुसीबत में प्रोटेक्ट करती है। एरन सही रास्ते पे हो चाहे गलत रास्ते पे हो, लेकिन वो हमेशा उसी को फॉलो करना चाहती है और वो और कोई नहीं, हमारी फेवरेट, तुम्हारी फेवरेट, सबकी फेवरेट मिकासा है। अब देखो जाहिर सी बात है एओटी की थीम क्या है, एरन किसके लिए लड़ रहा है, फ्रीडम। और इस पूरे शो में सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फ्रीडम है लेकिन फिर भी वो फ्रीडम नहीं है। सो बार बार यही बताना चाह रहा है कि मिकासा तो कभी एरन को मार ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ एरन के लिए ही जीती है। लेकिन ये भी एक रीजन होगा कि मिकासा एरन को मार दे, क्योंकि एरन भी यही चाहता है कि मिकासा को एरन की चिंता करने की जरूरत नहीं है और मिकासा हमेशा एरन के पाथ को फॉलो करती है। तो वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी खुद के डिसीजंस को शो करने के लिए वो एरन को मार देगी। तो अब एक आर्कमैन के बारे में तो बता दिया जिसके हाथों एरन मरना चाहिए, लेकिन अब एक और आर्कमैन बताऊंगा जिसके हाथों से भी एरन मरना चाहिए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्जर
कैरेक्टर जिसके सामने एरन भी कुछ नहीं, जिसके सामने उससे बड़े ऑफिशियल्स भी कुछ नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो लीवाई है, और वो लीवाई है इसीलिए वो भी एक कैरेक्टर हो सकता है जिसके हाथों से एरन मर सकता है। तो अब फाइनल कैरेक्टर जिसके हाथों से एरन मरना चाहिए, और ये कैरेक्टर भी परफेक्ट सेंस बनाएगा अगर वो एरन को मार दे, क्योंकि ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि खुद फाउंडिंग टाइटन यामिर है। तो देखो पूरी एओटी की कहानी यामिर के राउंड है, क्योंकि वो ही सभी टाइटन्स को पावर्स देती है, वो ही फाउंडिंग टाइटन है, सभी उसकी पावर्स के पीछे पड़े थे, सब उसे सिर्फ यूज करते थे। इसी वजह से एरन गुस्से में था कि सबको फ्रीडम का हक है, इसीलिए तुम मेरी बातों में आ जाओ, अपन साथ मिलके सबको खत्म कर देंगे, वो ट्रू फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे। तो यामिर एरन की बातों में आ जाती है, लेकिन आगे स्टोरी में ऐसा भी हो सकता है कि यामिर को ये डिसीजन खराब लगे, क्योंकि इस रम्बलिंग से बहुत सारे मासूम लोग बिना कोई रीजंस के मर रहे हैं। तो ये देखकर यामिर अपनी गलती को सुधारने के लिए एरन को मार सकती है, और ये स्टोरी भी परफेक्ट सेंस बनाएगी। अब हमने ये तो देख लिया कि किनके हाथों से एरन मरना चाहिए, जिससे स्टोरी अच्छे से कंक्लूड भी हो जाए। तो देखो इन 7 में से 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई चांस ही नहीं है कि वो एरन को मार दे। तो देखो जीन एरन को कितना भी हेट कर ले, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स ही नहीं है कि वो एरन को छू भी पाए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर के पास भी 0% चांस है कि वो एरन को मार पाए, क्योंकि वो कैरेक्टर है वन ऑफ माई फेवरेट, योर फेवरेट, एरन का भी बिगेस्ट राइवल राइनर। लेकिन अफसोस उसके पास भी इतनी पावर्स नहीं है कि वो एरन को मार दे। तो इनमें से सबसे पहला कैरेक्टर जो एरन को मार सकता है वो है उसी का दोस्त आर्मिन। देखो आर्मिन के पास भले ही ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से ही अपने कमांडर आर्विन ने उसे एक्नॉलेज किया था कि वो एक ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट है। अपने कमांडर साहब ने अगर बोला है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो आर्मिन अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने दोस्त को रंबलिंग करने के लिए रोक सकता है, चाहे उसके लिए आर्मिन को एरन को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो एरन को मार सकता है वो है मिकासा। देखो मिकासा अपने कैप्टन लीवाई के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट सोल्जर है, जो टाइटन्स की धज्जियां उड़ा सकती है। भले ही मिकासा एरन के पाथ पे चलना चाहती है, लेकिन जब मिकासा को रियलाइज होता है कि एरन खुद चाहता है कि मिकासा फ्री होके अपने खुद की फ्रीडम के लिए लड़े, रिलेशंस की बजाय अपने खुद के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे। अब एरन खुद चाहता है और मिकासा वो ना करे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो मिकासा के पास अच्छी स्टोरी भी है, अच्छी स्किल्स भी है, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, तो वो एरन को मार सकती है। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर है जो एरन को मार सकता है वो है कैप्टन लीवाई। तो लीवाई एरन को इसलिए मार सकता है क्योंकि वो लीवाई है। A single soldier might pose a threat to me? Yes, Captain Levi is dangerous. तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो एरन को मार सकता है वो खुद एरन येगर है। इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एरन को मार सकता है, क्योंकि सभी के पास खुद को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स होती है। हाँ, जैसे अपने कैरियर ने अपने कैरियर को खत्म कर दिया। तो अब लास्ट कैरेक्टर जो एरन को मार सकता है वो है यामिर, मतलब कि खुद फाउंडिंग टाइटन। तो इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि यामिर एरन को मार सकती है या फिर नहीं। तो हमने ये देख लिया कि किसके हाथों से एरन मरना चाहिए, हमने ये भी देख लिया कि कौन एरन को मार सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन तो यही है कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के पार्ट 3 के भी पार्ट 2 जो कल 4 नवंबर 2023 को आएगा, उसमें एरन को मारेगा कौन। अटैक ऑन टाइटन्स की जो मांगा है उसमें एरन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी बचपन की दोस्त जो सेकंड बेस्ट सोल्जर भी है। हाँ, मैं मिकासा की ही बात कर रहा हूँ। मिकासा ने ही एओटी की मांगा में एरन को अपने दिल पे पत्थर रख के मार दिया था, और हम जानते ही हैं कि अभी तक एओटी का एनिमे एओटी की मांगा को ही फॉलो कर रहा है। तो कल भी यही हो सकता है कि मिकासा ही एरन को मारकर रंबलिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दे, और मैं इस डिसीजन से बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि यही बेस्ट और परफेक्ट वे होगा स्टोरी को खत्म करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि एओटी के मेकर्स एनिमे के एंडिंग को चेंज करने वाले हैं, ताकि फैंस को कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले। देखो एरन तो खत्म होगा ही, तभी स्टोरी सेंस भी बनाएगी। माना कि एरन अपना फेवरेट है, तुम नहीं चाहते एरन मरे, मैं भी नहीं चाहता कि एरन मरे, तुम ये भी चाहते हो कि रंबलिंग सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। स्टोरी ही ऐसी बनी है कि एरन का मरना ही बेस्ट डिसीजन होगा। बाकी कल 4 नवंबर को देख लेंगे कि क्या होगा। और मेरी तरह फ्री में देखने वाले 5 नवंबर को ये देख लेंगे कि क्या होगा। और अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं? आप लोगों की ओपिनियंस के लिए होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों विजिलेंटी डेकू वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और उसे अभी जाके देखो। तब तक के लिए याद है ना, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब।